लाइफ का एक कड़वा सच ये है कि जब किसी दो इंसान की शादी नहीं चलती तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी इन चीज़ों के बारे में नहीं जान पाती। कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं कि जिनके बारे में आपके रिलेटिव्स बाद में जानेंगे लेकिन सोसाइटी को पहले पता चल जाएगा। जैसे कि आपकी लड़की का अफेयर किससे चल रहा है ये आप खुद नहीं जानोगे लेकिन लोग जान जाएंगे। आपकी बहू कितने मंथ प्रेग्नेंट है, आपके बेटे बहू में कितनी बनती है, या आपका लड़का किसी अदर कास्ट की लड़की को भगा के लाया है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि आपके पता होने से पहले सोसाइटीज़ को पता होती हैं। मैं बताती हूँ आपको, अगर दो लोगों की शादी नहीं चलती है तो ये सोसाइटी को सबसे पहले पता चल जाता है। और जो आपके अपने आप के बहुत हित है ना, सबसे पहले पीठ पीछे आपका ही मज़ा लेते हैं, ख़ास करके घर की औरतें। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में बहुत झेला है, अब इनकी बारी है। और कोई आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं करेगा, क्योंकि जिस आदमी से आपकी शादी खराब चल रही है वो उस घर का बेटा है। डेफिनेटली कोई अपने लड़के के खिलाफ नहीं जाएगा। आप ऑलरेडी एक दूसरे घर से आई हैं, आपके वेल विशेस वो नहीं हो सकते कभी भी। हाँ, आपको प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके अपने हैं, आपका बहुत हित चाहते हैं, आपके वेल विशेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। उसके बाद होता क्या है, जब हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो एक सैड पार्ट है वो लड़की का है कि उसको बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करनी पड़ती हैं, जैसे कि पैसे से प्रॉब्लम, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा है। तो सबसे पहले जो आदमी की मेल ईगो होती है वो क्या होती है कि मैं इनकी इनकम ऑफ सोर्स बंद कर दूंगा, मैं इनको पैसे नहीं दूंगा, मैं इनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान कर दूंगा। तो अगर लड़की सेल्फ डिपेंड नहीं है तो वो हर तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसके पास अर्निंग आ नहीं रही है, उसको अपने घर वालों के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहना है। और मैं लिटरली आपको बता रही हूँ कि जब ये फेज़ उस लड़की की लाइफ में चलता है ना, तो वो लड़की बहुत सर्वाइव करती है। वो अपने मन की चीज़ें नहीं कर सकती है, अपने मन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ कर सकती, अपने मन से अपने बच्चे को एक टॉय नहीं दे सकती, अपने मन से वो उस घर में कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए डायरेक्टली नहीं, क्योंकि डायरेक्टली तो सब उसके अपने हैं दिखाने के लिए, इनडायरेक्टली उसको इतना ताना मारते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता। आपने देखा होगा जिस घर में महिलाओं को उनके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं ना, उनके अंदर घमंड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप उनको देखेंगी तो उनके चेहरे पे वो घमंड दिखेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं पैसे से मजबूत हूँ, मेरा पति मेरे साथ है, मेरे बच्चों के लिए लाइफ में अच्छी से अच्छी चीज़ हो रही है, मैं अपने पति के घर में पूरे शान से रह रही हूँ, मेरा पति पैसा खर्चा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप उस औरत को देखेंगी जिसकी शादी टूट रही है ना, उस औरत को जब आप देखेंगी तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये चीज़ें लोग ऐसे ही परख लेते हैं। जब उस लड़की के साथ कोई चीज़ होती है और वो लड़की पलट के जवाब देती है, तो उस घर की ही औरतें कहती हैं कि तुम तो किसी का बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, तुमको कौन सुना सकता है, तुम तो पूरी तरीके से बदतमीज़ हो। जबकि उस घर की औरतें जो अपने होने का दावा करती हैं, उनको ये पता होता है कि उसकी लाइफ कौन से मोड़ से गुज़र रही है, वो अपनी लाइफ में किन चीज़ों को सर्वाइव कर रही है, और उसके पास कोई नहीं है कि जिससे वो अपने दिल की बात कह दे। लेकिन मौके पे जब उसका पति उसके साथ नहीं है तो घर का हर एक सदस्य उसको डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हर वो दर्द देता है जिसका उसके पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि वो सबकी मोहताज होती है, सबकी चीज़ों पे पल रही होती है, या उसका बच्चा जो वो खुद नहीं कर सकती, घर वाले उसके बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसका बच्चा भी सर्वाइव करता है, क्योंकि अगर उसके बच्चे के हाथ से कोई चीज़ कोई छीन ले तो वो ये नहीं कह सकती कि तुमने क्यों छीन लिया। ऑप्शन में उसको अपने बच्चे को कोई और चीज़ दे के मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना वो चीज़ उसकी है, ना उसके पिता इस लायक हैं कि अपने बच्चे या बीवी के लिए स्टैंड ले पाएँ। तो मैं बता रही हूँ आपको, डेफ़िनेटली अगर आपको ये चीज़ लगती है कि आपको एक गलत शादी से निकलना चाहिए, तो आपको ज़रूर निकलना चाहिए, वहाँ से निकल जाओ। क्योंकि एक बुरे माहौल में आप और आपके बच्चे का रहना ठीक नहीं है, और आप ये मत सोचो कि 4 लोग क्या कहेंगे।
4 लोग तब भी आपको कहेंगे जब आपकी शादी खराब होगी कि अरे तुम्हारे अंदर कोई कमी होगी, तुम ही एक गलत लड़की होगी। क्योंकि जब अपने ससुराल वाले कहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है डेफ़िनेटली वो अपने लड़के का साथ तो नहीं छोड़ेंगे। और बट ऑब्वियस है कि आप एक बाहर की लड़की हैं तो आपका साथ तो वो फ्रंट पे खड़े होके ओपनली कभी नहीं देंगे। तो एक बुरी शादी में रहने से अच्छा है कि आप सोसाइटी में कुछ करो, बाहर निकल जाओ। लोग तो आपको तब भी कहेंगे क्योंकि दुर्भाग्य से आप एक औरत हैं और आप ही को जीवन भर सुनना है, ठीक है? तो वहाँ रह के मेंटल ट्रॉमा झेलने से अच्छा, अपने बच्चे को पागल करने से अच्छा कि वहाँ से जल्दी निकल जाओ। क्योंकि इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई नहीं है तुम्हारे माँ-बाप के अलावा। तुम्हारी बिगड़ी स्थिति का हर आदमी मज़ा लेता है और ख़ास करके औरतों में तो ये चीज़ होती है कि जो हमने झेला वो इनको डेफ़िनेटली झेलना चाहिए। तो इस भ्रम में तुम बिल्कुल मत रहो कि कोई तुम्हारा अपना है। क्योंकि जहाँ बात तुम अपने हक की करोगी ना और तुम्हारे पास पैसे से कोई सुविधाएँ नहीं है, लोग तुमको इतना गिराएँगे ना, इतने जूते मारेंगे, इतना जलील करेंगे और कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि हाँ, उन्होंने तुम्हें दर्द दिया है। वो हमेशा यही कहेंगे कि तुम मेरी अपनी थी इसलिए मैंने तुम्हें कहा। तो इस भ्रम से प्लीज़ निकल जाओ। ये जो मेंटल ट्रॉमा है ना, ये बहुत रिस्की है तुम्हारी लाइफ़ के लिए।